एक आलसी लड़के की कहानी। एक बहुत ही भोला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और सांसारिक जीवन को छोड़कर वह उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भर खाना खाकर सो जाया करता। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना, नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ के गुरुजी के पास गया और पूछा कि भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने बताया कि आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और भूख भी बहुत लगता था। उसने बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे से सामान लेकर आओ और आश्रम से बाहर ले जाकर बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। लड़का बोला ठीक है और फिर वह अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ और उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। जब उसे लगा कि भगवान नहीं आ रहे हैं तो कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है और मैं अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ। जो भी रूखा सूखा है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। लड़के ने देखा कि श्री राम के साथ माता सीता भी आई हैं। लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक प्रभु के लिए और दूसरा खुद के लिए। अब चूंकि भगवान के साथ माता भी आई हैं, तो लड़के ने माता सीता और प्रभु श्री राम के सामने भोजन ग्रहण के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जाने लगे, तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने के लिए नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है, अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान मन ही मन मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर नदी किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरे राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने तो केवल 3-4 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था। इस बार भोजन भी कम पड़ गया था। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और चले गए। इस बार भी लड़का भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी इस बार मुझे अनाज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं बेचता तो नहीं है, और फिर कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं लड़का उस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी लोग आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे, और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे माफ़ करना, अब बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों का खाना बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देखते हैं, फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हैं, हनुमान जी भी हैं
और भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं देख सकते हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी को कह दी कि प्रभु बोल रहे हैं आप में सरलता नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंख नम हो गई और रोते हुए बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जैसा सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे और फिर प्रभु ने गुरुजी को भी दर्शन दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता बहुत ही ज़रूरी है। जितना सरल बने रहेंगे जीवन में उतना आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अच्छी कहानियों के लिए।